जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बापा सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएं, सबके घर में बरकत करें, हर रोग दोष देह कलेश सारे कष्टों को दूर करें और बापा सबकी मनोकामना पूरी करें। और जिस तरह से बापा ने अब की बार करवाया वैसे ही करवाते रहें और अच्छा करवाते रहें। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, पूजा अभी मैंने दीपक रख दिया है और मैं आपको दिखाऊं कि चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रूम एकदम क्लीन है गाइस, बिल्कुल सब क्लीन है। बेडशीट मैंने कल चेंज की थी ना, इसलिए मैंने आज नहीं किया क्योंकि काम फिर बढ़ जाता है। मैंने ज़्यादा काम बढ़ाया नहीं आज क्योंकि आज ज़्यादा ही काम हो गया था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा, एकदम क्लीन है। और यहाँ देखिए दीपक रख गया है और देख सकते हैं आप अभी। और मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये गौ माता खड़ी है अभी। यहाँ देखिए ये मैंने प्लेट लगा दी है और यहाँ पे है छोले की सब्जी। ये देखिए गाइस छोले की सब्जी है ये, और इसमें है गोभी आलू की सब्जी और इसमें है खीर। और यहाँ अभी बनवाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर एकदम। वहाँ पे खड़ी है गौ माता खड़ी है। और ये देखिए गाइस पार्लर सब मुझे दीपक रखना है। ये देखिए अब मैं बस भोग बना रही हूँ। गौ माता खड़ी हुई है बाहर और गौ माता की मैं बताऊँ गाइस 4 दिन से आज चौथा दिन था। जो छोटी वाली गौ माता है वो पार्लर की जो गेट है ना, पार्लर की जो स्लैब है ना उस पर आके खड़ी हो जाती है गेट के पास और जाती नहीं है। उनको लाड़ करती हूँ मैं, मतलब प्यार से हाथों से गले पे ऐसे ऐसे करके करती हूँ ना, तब जाती हैं वो। और फिर उसको उनको खिला देते हैं, रोटी में खिला देती हूँ। सुबह आती हैं, सुबह खिला देती हूँ। उसके बाद है ना, आज तो काफ़ी मैं अंदर काम कर रही थी ना तो काफ़ी देर बाद आई और बाहर जाके उस पर खड़ी हो गई थी। तो चलते हैं गाइस, बातें तो हैं। तो ठाकुर जी का तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे मैं शुद्ध घी में ही गणपति के लिए बनाऊंगी, भोग बनाऊंगी। मतलब भोग तो बन ही गया है, पुड़ियाँ जो निकालूंगी तो वो शुद्ध घी में ही निकालूंगी। वैसे तो गाइस ये है कि आप किसी में भी निकाल सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। पर मैं ये मानती हूँ गाइस कि अगर आपके पास है व्यवस्था तो आप कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मेरे पास है ना शुद्ध घी नहीं होता है तो फिर मैं तेल से या रिफाइंड से भी कर लेती हूँ, मतलब लगा देती हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर होता है तो उसमें कोई कंजूसी नहीं करती मैं, तो होता है तो फिर मैं घी का ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए, गणपति के लिए निकाल दूँगी। बाकी तो सबके लिए तेल या रिफाइंड में जो जिसमें ही बनाओ। वैसे हम लोग तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं सरसों का, और वो ठीक भी रहता है। तो इसके बाद उस सब के लिए वो बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ठाकुर जी की प्लेट लगा रही हूँ, मतलब थाली लगा रही हूँ। तो गाइज़ मैंने छोटी सी है ना ठाकुर जी की प्लेट ले रखी है और मैंने 3 कटोरी है मेरे पास ये, और एक ये पीतल की भी कटोरी है मेरे पास। तो मैं इसमें ठाकुर जी के ही लिए लगाती हूँ क्योंकि ये है ना मेरी पूजा के मंदिर में आ जाती है आराम से। प्लेट पूरी है ना थाली ठाकुर जी की तो मंदिर में आ जाती है। और अगर बड़ी में लगानी होती है तो फिर मैं उसे मुझे मतलब नीचे वाली अलमारी है उसमें मैं फिर रखनी पड़ती है। और ये पूरी मंदिर के सामने, भगवान के सामने ही आ जाती है, तो इसलिए दिक्कत है। तो यहाँ पे कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के दर्शन। तो गाइज़ मैं बताऊँ आपको कि मैं जो मेरे मंदिर में गणपति जी बैठे हैं ना, मैं उन्हीं की पूजा करूँगी और उन्हीं को ही भोग लगाऊंगी। मैं बाहर से जो गणपति बिठाते हैं ना वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जो मानती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही मैं करूँ। क्योंकि मुझे पता है गाइज़ कि हर चीज़ की परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो जितना मैं निभा पाऊँ उतना मैं अपने ऊपर ही कर सकती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे के ऊपर बोझ रख दूँ। तो मैं तो यही जानती हूँ कि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते हैं। जितना भी भोग बनाए। तो गाइस सारा काम हो गया, पूजा हो गई, अपनी कुल माता पे भी पूजा करके आई। और
घर की पूजा हुई, गौ माता ने खा ली, लपसुर भी अभी आई नहीं है, सब हमारा कट। तो गई जो भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और जो भी हमारा खाना बनता है उसमें हमें मिक्स कर देना चाहिए। तो मैं सब सारा ऐसे करके मिक्स कर दूंगी। तो गाइस आप भी भोग ले लीजिए मोदक का, ये लीजिए गाइस। तो गाइस मैं बता दूं सबका खाना हो गया था, मैं अपनी प्लेट लेके बैठी तभी मेरे पार्लर की बेल बज गई, तो फिर मुझे पार्लर पे जाना पड़ा। और मैं बताऊं गाइस आजकल मैं पार्लर पे ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि ना फेस्टिवल सीज़न भी चल रहे हैं और प्लस दूसरा अब अगले महीने से शादियाँ भी शुरू हो जाएंगी, तो काफ़ी बिजी चल रही हूँ मैं। तो मुझे ना बस यही रहता है कि जल्दी से मेरे किचन का काम हो जाए, तो फिर क्योंकि पार्लर की कब बेल बज जाए पता नहीं रहता, तो इस तरह से बस गाइस पार्लर से आती जा रही हूँ। और थाली ये मैंने लगा के रखी थी अपने लिए और मैं खा नहीं पाई थी, तो फिर मैं छोड़ के ही चली गई थी। क्या चॉकलेट रख गया है मेरे लिए? भैया चॉकलेट रख गया है। स्कूल में लेते हैं। 3 बजे का टाइम हो रहा है गाइस, चॉकलेट रख गया है लव। तो अभी मैं सोच रही थी शाम को जब मैं ठाकुर जी की संध्या कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मतलब बूंदी का लड्डू मंगा लिया जाए। ऐसा मैंने सोचा, मेरे मन में एक मिनट के लिए ये आया कि लवसुर भी सो रहे हैं और मेरे को है ना गणपति का मन का लड्डू मंगा लूँ। और आप यकीन मानेंगे गाइस कि मैं बाहर पार्लर में दीपक रख रही थी और तभी एक भैया है, हमारे पड़ोस के भैया हैं, तो उनके यहाँ न्यू बेबी आया है, तो वो लड्डू बांट रहे थे सबको। तो वो लड्डू बांट रहे थे सबको, तो मैं पार्लर में थी, तो वो लड्डू मेरे को भी देने आए। तो यही कहूँगी, तो मेरी तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ हैं लल्ला के आने की। लल्ला की ले लो बधाई, यशोदा मैया देने में आई। लल्ला की ले लो बधाई, यशोदा मैया देने में आई। तो गणपति महाराज ने कहते ना कि अगर सच्चे मन से आपके मन में सच्चे मन से मांगने का कुछ है, तो देखिए मन में था लड्डू का भोग लगाना, तो फिर मैंने गणपति महाराज का भोग लगा दिया लड्डू का। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, सही बात है। तो लपसुरबी का काम हो गया, लपसुरबी दोनों लड्डू खा सकते हैं। ये लो